माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम जिनके बिना इंडियन सिनेमा इनकम्प्लीट है. What's a bigger blessing? Career success or your husband? But I think the bigger blessing is my husband. क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी अचीव कर लें, you have no one to share it with. आपको हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती उसकी. Which film did you show your children first? ऐसे घरों में ऐसा नहीं होता है कि आ जाओ बच्चों मेरी ये फिल्म देखो, ऐसे नहीं होता है. How did you explain Madhuri Dixit to your own children? Well, they didn't know anything till we moved here. क्योंकि स्कूल में कोई बच्चे आके बोलते थे you're so lucky. बोले क्यों? Because your mother is Madhuri Dixit. You're very lucky. Your expressions during dancing, you were effortless in those moments. लोग कहते हैं आप तो बहुत नेचुरल हैं, आप तो एफर्टलेसली कर लेते हैं. एफर्टलेसली नहीं, आपने देखा नहीं इसके पीछे कितनी मेहनत है. 5-5 घंटे प्रैक्टिस करना, ये सब करना, मेहनत बहुत थी सब चीज़ के पीछे. जब आप एक्ट करते थे इतना ज़्यादा प्यार निकलता था एक्सप्रेशन से, तो आप ज़्यादा रोमांटिक हुए होंगे. Yes, I love to love. Just thinking about love is like romantic to me. तो आप एक पत्थर भी दे दो मेरे सामने तो I can romance a पत्थर also. Is it right to just work hard and keep moving forward and then wait for destiny to happen? If you're working hard, you're not waiting for destiny to happen. If you're sitting at home and not doing anything, saying that अरे मुझे ऐसा कुछ मिलना चाहिए, तो वो गलत है. आपके लिए फेम का एक्सपीरियंस था क्या और उसके बाद आप यूएसए गए? जो फेम था, जैसे ही घर में जाती थी ना, वो सब दरवाजे के बाहर छोड़ के जाती थी मैं घर में. आई वॉज वेरी रोमांटिक. आई वॉन्ट अ हाउस एंड अ हस्बैंड एंड बच्चे. दैट वॉज अ बिग पार्ट ऑफ माई ड्रीम. तो जब मैं वहाँ भी गई तो आई वॉज लिविंग माई ड्रीम. आई वॉज नॉट मिसिंग एनीथिंग इन माई लाइफ. हर एपिसोड के लिए मैं बहुत कुछ सोच के आता हूँ. हर गेस्ट के लिए मैं बहुत कुछ सोच के आता हूँ. आज एक ही शब्द दिखाई दे रहा है मुझे दिमाग में और वो शब्द है जादू. आज जादू ही एपिसोड होने वाला है माधुरी दीक्षित के साथ. हाउ आर यू मैम? एकदम ठीक हूँ. आप कैसे हैं? अच्छा लग रहा है. ये बहुत अच्छी लाइफ मोमेंट है कि आपके साथ बातचीत करने का चांस मिल रहा है. और ये वाला एपिसोड ना मुझे पता है कि अगले 30 सालों तक लोग देखेंगे. वो मुझे अंदर ही अंदर पता है. माय गॉड, 30 इयर्स. बहुत 30 साल बहुत हो गए. 30 साल ये नंबर दिखाई दे रहा है. अच्छा. हाँ. क्यों? चलिए. आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, अब तक मैंने 40 साल मैंने काम किया है इस इंडस्ट्री में. और या दीज आर 40 इयर्स. और बहुत अच्छे रहे हैं. लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है. आज भी मेरे फैंस हैं. 30 साल और देखते हैं. इतने सारे सवाल है आपके लिए, लाइक जेन्युइन सवाल है जी. मतलब सिली सवाल ये है कि आपके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछना चाहूँगा. एक्चुअली आपके चेहरे पर एक रोशनी भी दिखती है. तो एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट नाउ बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी. इट जेन्युइनली ये मेरी थॉट थी चाइल्डहुड में जब मैंने दिल तो पागल है देखी थी कि व्हाई डज दिस क्वीन हैव लाइट कमिंग आउट ऑफ हर. अभी उसी थॉट को मैं स्किन केयर के साथ जोड़ना चाहूँगा. एक्चुअली स्किन केयर आप ऊपर से कितना भी लगा लो, बट टिल यू डोंट हैव दैट थिंग इनसाइड, अ पॉजिटिविटी, अ कामनेस और एक नज़रिया ज़िंदगी को देखने का, दैट ब्यूटी इज़ नॉट स्किन डीप. इट कम्स अंदर से. इट्स फ्रॉम इनसाइड. And that is something else you have to work on, not just putting lotions and potions on your face. जिंदगी देखने का नज़रिया क्या है आपका? मतलब very positive about everything. कभी मैं negatively सोचती नहीं हूँ किसी के बारे में. I love to meet people. I love people. मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है. दूसरों के बारे में जानना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, और जैसे मैंने कहा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ वगैरह कभी मुझे अफेक्ट नहीं करता है. बिकॉज आई एम वेरी सिंपल, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन. आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स. और कभी कभी आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट. या तो ओमकार करती हूँ मैं, और आई लव गायत्री मंत्र. सो आई से गायत्री मंत्र. ओके. कभी कभी पर whenever I feel like.
ओके और वो हो सकता है दिन में 2 बार कर लिया, या कभी वीक में 2 बार कर लिया, कभी एवरी डे कर लिया इन अ वीक. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट. इस कॉन्वर्सेशन की तैयारी के लिए मैंने आपका पुराना रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल एपिसोड देखा. ओके. आप तभी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व थे. आई थिंक इट वाज रफली 2002 2003 टाइप ऐसे कुछ था. जी. और ऑनेस्टली ना वो एपिसोड देखने के पहले मेरे को लगा मैं आपके साथ एक आर्टसी कॉन्वर्सेशन करूँगा, विल टॉक अबाउट लाइफ. उस एपिसोड में आपकी इंटेंसिटी दिखी. आपने बहुत मेहनत करी है माधुरी दीक्षित बनने के लिए. वो तब एक फिल्म रिलीज हो रही थी, मुझे भी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. तो सिमी गरेवाल मैम आस्क्ड यू कि हाउ यू हैड डन इट एंड ऑल योर इंटेंसिटी केम आउट कि आपने बहुत मेहनत किया. यू ट्रीटेड एवरी फिल्म लाइक इट्स योर लास्ट. यस. वो इंटेंसिटी कहाँ से आई थी? मतलब वो उपजात है मेरे में. मैंने बचपन से 3 साल की थी तब से मैंने कथक सीखा है. तो उसकी जो रियाज़ हम करते थे 2-2 घंटा, यू नो, एवरी डे, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, और बहुत मेहनत की है उसके लिए. स्कूल में भी जो भी करना था, आई यूज़ टू वर्क हार्ड एट एवरीथिंग दैट आई डिड. तो वो सीख ही है, मेरे माँ बाप से वो सीख ही मिली है मुझे कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ एंड ट्रीट एवरीथिंग एज इफ़ ये तो मतलब मेरा आखिरी है, मैं इसके बाद आई डोंट नो अबाउट टुमारो, बट टुडे इज़ समथिंग आई लिव फॉर. तो रोज़ आई एम लिविंग फॉर टुडे. तो अगर मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ, आई विल नॉट डू इट फ्लिपेंटली, आई विल नेवर बी अनअटेंटिव, आई विल नॉट से अरे कर लो, कुछ भी बोल दो ऐसे. सो आई विल ऑलवेज गिव इट माई ऑल. जो कुछ भी करूँगी मैं उसमें, You're 100% जिसे यस, कहते हैं. 100% ऑलवेज. और इसी वजह से आप आगे बढ़े. ऑफ कोर्स सक्सेस भी मिलना चाहिए ना, तब आप आगे बढ़ते हैं. जब आप मेहनत तो आपकी होती है, लेकिन जब सक्सेस मिलता है तो एक कदम आगे आप बढ़ते हैं. फिर आप मेहनत करते हैं, फिर सक्सेस मिलेगा तो आप आगे बढ़ते हैं. लेकिन हर एक स्टेप पे आपको हमेशा एक सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए. आपको हमेशा आगे क्या करने वाली हूँ वो सोचना चाहिए. सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स लाइक ऐड टू कि आप कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हैं. कुछ रैंडम टैंजेंट्स मेरे खुद के दिमाग से निकालना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ठीक है. तो दिस मे नॉट बी वैल्यू एडिंग फॉर द ऑडियंस, बस ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ. ओके. खुद के लिए भी कभी करना चाहिए ना. हाँ. तो हाँ. बट मुझे ना बहुत मतलब बुरा नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है जब लोग मुझे बुके दे देते हैं. ठीक है. बुके. हाँ. अच्छा. लाइक आई फील इट्स अ वेरी क्लीशेड थिंग टू गिव समवन अ बुके. मतलब आपको ऐसे लगता है कि इज नॉट वेल थॉट आउट, मतलब यू टुक द इजीएस्ट वे आउट कि हाँ, वो बुके लेके जाते हैं. बहुत जेनेरिक चीज़ है कि हर इवेंट में किसी को बुके दिया जाता है. जी. एंड आई डोंट थिंक देयर एनी थॉट बिहाइंड इट. ओके. तो आपको एक चीज़ देनी है, बट प्लीज डोंट लुक एट इट एज अ बुके, जस्ट लुक एट इट एज फ्लावर्स. मतलब कर आप वो ही रहे हैं. You want me to think differently. Yes. Oh, thank you so much. Well, at least I can think they're all roses. Yeah. That's pink roses. Yeah. Thank you. Thank That's you. very sweet. Thank you for getting the thought. ये thought को land कराना था. That's from my childhood to you. Oh, how lovely. So just really wanted to give this and get it out of the way. आपका बचपन बहुत पिंकी पिंकी था. हाँ. These flowers remind me of you. Oh, you remind me of these flowers. मैंने सोचा मैं sunflowers लेके आऊँ या lilies लेके आऊँ, but मुझे pink roses आपको देना था. How sweet. So it's not like completely not thought out. नहीं It's ये well thought out. बहुत सोच समझ के यही फूल सोच लाया. समझ के आप लेकर आए. Thank you so much. That's very sweet. पर समटाइम्स आई फील कि इतने सारे लोगों ने आपके लिए इतनी क्रेजी सी चीज़ें करी हैं, ये फूल क्या ही हैं आपके लिए. लाइक लोगों ने आपकी पेंटिंग्स बनाई हैं, आप लोगों के म्यूज रहे हो. How did you process that? I think I process that as accolades from one artist to another. जैसे एक तारीफ़, एक आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, तो उसकी वजह से उन्होंने म्यूज़ बनाया. मुझे अपने पेंटिंग्स में मेरा जो पर्सोना है वो यूज़ किया अपने पेंटिंग्स में. हम स्पेसिफिकली एमएफ हुसैन की भी बात करें. जी, एमएफ हुसैन जी. और उन्होंने सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स की जिसमें मैं किरदार हूँ, एक किरदार उनके पेंटिंग का. तो आई थिंक इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन आर्टिस्ट टू अनदर. और उनके आर्ट की भी मैं फ़ैन रह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता था हुसैन जी बहुत हॉर्सेस की बहुत पेंटिंग करते थे. वो मेरे जहन में था जब मैं पहली बार उनसे मिली. और जब उन्होंने
इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको कहता है कि आपकी फ़िल्म मुझे, आप जो थे फ़िल्म में वो बहुत पसंद आए, आपकी उनको हर एक नुआंस फ़िल्म का उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि इट आई वाज फ्लैटर्ड, बट फ्लैटर्ड इज़ अ वेरी शैलो वर्ड. I was very grateful, I was very happy, you know, that he liked my work. Do you still get flattered at all? It's always good to hear compliments. अगर कोई compliment करता है तो अच्छा ही लगता है, you know, it's because it's a positive Energy. feedback, it's a positive energy. और तो yeah, I like compliments, why not? Okay. The compliments will come as we move Okay. forward. I hope the flowers are digested as a compliment. It is, Okay. thank you so much. Which film did you show your children first? आप ऐसे, you know, ऐसा नहीं होता है, अच्छा. ऐसे घरों में ऐसा नहीं होता है कि आ जाओ बच्चों मेरी ये फिल्म देखो, ऐसे नहीं होता है. That's not life. ये conversation कब हुई और क्या बताया आपने? Like how did you explain Madhuri Dixit to your own children? Well, they didn't know anything till we moved here. और हम लोग कार में जा रहे थे, एक फिल्म देखने चले गए PVR में. जब बाहर आए तो इतने फोटोग्राफर्स, they got confused कि क्या हो रहा है, चक 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 चक, you know, everybody clicking like that, and they were like mom mom mom, confused हो गए बेचारे. फिर घर जाके उन्होंने पूछा mom what's happening? तो मैंने कहा ऐसे से है, I'm an actress and that's why they wanted pictures with all of us, you know, together. उन्हें आइडिया ही नहीं था. मतलब इतना कुछ पता नहीं था उन्हें. They were 6 and 8 when we moved here. Okay. और तभी वहाँ रहते थे तो इतना तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था ये सब का. फिर धीरे धीरे दे रियलाइज हुआ आई एम, क्योंकि स्कूल में कोई बच्चे आके बोलते थे यू सो लक्की. बोले क्यों? बिकॉज योर मदर इज माधुरी दीक्षित, यू वेरी लकी. बट मॉम यू आर अ मॉम. बोला हाँ आई एम योर मॉम. सो व्हाई इज ही सेइंग यू आर लकी? तो ऐसे इंसिडेंट्स होते थे. बट नाउ आई मीन आई थिंक दे हैव सीन मोर ऑफ माई फिल्म्स आफ्टर दे वेंट टू कॉलेज बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड्स. जो उनके इंडियन फ्रेंड्स हैं सब, उनकी वजह से दे हैव सीन मोर मूवीज ऑफ माइन देन दे हैव देयर एंटायर लाइफ. If I was Madhuri Dixit, I would show all my filmography to my kids. But I'm not Madhuri Dixit. अरे इफ यू माधुरी दीक्षित यू हैड किड्स यू वुड नॉट हैव. वही होता है, घरों में ऐसे नहीं होता है. अच्छा. Have they seen दिल तो पागल है? He's seen it recently. My older guy has seen it recently. दिल तो पागल है. तो क्या बोले देखने के बाद? He loved the movie. Yeah. He said, "Mom, how come you never showed us this movie?" मैंने बोला तुमको कभी इंटरेस्ट था ये मूवीज देखने में? Because either they used to be watching cartoons or superhero movies, right? They didn't understand Hindi. Yeah. After they moved here, abhi now they've just started talking in Marathi and Hindi and all that. तब तक उनको पता नहीं था, हिंदी आती नहीं थी. There are some people who have visualized being on the show a lot. So you're definitely in that category. Okay. It's also an outcome of life because I feel कि ये हमारे लिए art है and art is often an outcome of childhood. इतनी बार दिल तो पागल है देखी है, हम आपके हैं कौन देखी है. I'm sure you're used to these kind of things from people that we love. It's always great to know that आपकी जो कला है वो कहीं लोगों ने अपने लाइफ में उसका इम्पैक्ट महसूस किया है, you know. क्योंकि आपके लिए तो मतलब एक रोल था, आपने प्ले किया जो रोल, लेकिन बहुत से लोग आके कहते हैं अरे दिल तो पागल है, उस वक्त मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिला था, थिएटर में मिले हम, और वहाँ से हमारा यू नो वी फेल इन लव फ्रॉम देयर. या कहते हैं कि मजामा देखने के बाद बहुत से फैमिलीज़ काइंड ऑफ गॉट बैक टुगेदर, यू नो. या हम आपके कौन देखने के बाद उन्हें कुछ मेमोरीज़ जो आई, जो टच किया उन्हें, अपने बेटी की याद आ गई, या ऐसे हमारे घर भी ऐसे ही हुआ था, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ये जो इम्पैक्ट है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कला का impact. यस, द कला का जो इम्पैक्ट होता है लोगों के लाइफ पे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. एंड दैट्स व्हाट आई लव टू हियर अबाउट. Are you aware that जितने भी कथक ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, या अगर एक हाई लेवल डांसिंग की ट्रेनिंग हो रही होती है, बहुत सारे कोचेस कहते हैं कि माधुरी दीक्षित की तरह डांस करो. Like you're aware of this? मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रेन डांसर्स हैं. Spoke to them about this episode. और उन सारों ने कहा कि this is the level of the art that's been showcased. So you know this? That's very sweet. I mean, of course, people come and tell me कि हम आपके डांसेस करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप जैसे मतलब आपके अंग भाव जैसे बनते हैं वैसे हमको करना है. और लेकिन मेरे जो आइडियल हैं वो अलग हैं.
जो जिनको मैं फॉलो करना चाहती हूँ, यू नो, लाइक महाराज जी हो, बिरजू महाराज जी हो या सरोज खान हो, ये मेरे जो गुरु हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ. तो आई थिंक जैसे मैं इम्पैक्ट के बारे में कह रही थी, ये अनदर इम्पैक्ट अपनी कला के साथ जो लोगों के लिए जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं कि वो सोचते हैं ये आइडियल है, ये ऐसे हमें करना है. उसके लिए मेहनत बहुत की है मैंने, यू नो, रिहर्स्ड अ लॉट फॉर द सॉन्ग्स. जब सरोज जी के साथ मैंने काम किया था, वी हैड डिसाइडेड कि क्योंकि पहली जो हमने गाना एक साथ किया तेज़ाब, वो इतना बड़ा हिट हो गया, तो मुझे पता था कि बहुत सारे गाने हम एक साथ करने वाले हैं आगे. तो हमने एक पैक्ट किया बाय द थर्ड और फोर्थ सॉन्ग कि हम स्टेप्स रिपीट नहीं करेंगे, लोगों के लिए कुछ नया करेंगे एवरी टाइम व्हेन वी कम टुगेदर. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच वी थॉट अबाउट. आई थिंक जब लोग ये चीज़ें कहते हैं ना, तो आई फील कि वो जो थॉट हमने रखा था और जो मेहनत जब की थी उस वो रंग लाई अभी. Like it was worth it. It was all worth the it. time. Yes. पता है एल्गोरिदम्स बहुत पावरफुल हो चुके हैं आजकल. जी. ठीक है, तो लोगों के एल्गोरिदम्स पर जब आप पहुंचते हो, इट्स ऑफन रिलेटेड टू योर एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग डांसिंग एंड यू नो योर एक्सप्रेशंस वाइल परफॉर्मिंग. आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता था? बिकॉज आई ट्राइड एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ योर परफॉर्मेंसेस एंड आई फेल्ट कि ये एक बहुत मेहनती कलाकार की पहचान होती है कि इन द बैकग्राउंड बहुत कुछ चल रहा है, बट ऑन द सर्फेस एकदम प्योर आर्ट दर्शाया जा रहा है. Am I right in saying that, or you were effortless in those moments? नहीं, एफर्टलेस दिखने के लिए भी बहुत एफर्ट लगता है उसके पीछे. इवन रॉजर फेडरर जो टेनिस प्लेयर हैं, वो उन्होंने भी एक बार एक इंटरव्यू में कहा था यही चीज़ जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ, कि उन्होंने कहा अरे लोग कहते हैं आप तो बहुत नेचुरल हैं, आप तो एफर्टलेसली कर लेते हैं. बोले एफर्टलेसली नहीं, आपने देखा नहीं इसके पीछे कितनी मेहनत है, 5-5 घंटे यू नो प्रैक्टिस करना, ये सब करना. तो हर गाने के पीछे प्रैक्टिस थी, इन्वॉल्वमेंट थी, हर सीन के पीछे, यू नो, टू व्हेन यू प्रैक्टिस इट लुक्स एफर्टलेस व्हेन यू डू इट, यू नो. तो मेहनत बहुत थी सब चीज़ के पीछे. उस मेहनत की वजह से आपका दिल कभी अफेक्ट हुआ क्या? लाइक डिड योर मेंटल हेल्थ गेट अफेक्टेड, और खुद पर आप प्रेशर डालते थे? मैं तो यस, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू डू माय बेस्ट. मतलब जो कुछ करूँ वो अच्छा लगना चाहिए, तो उसके पीछे बहुत एक विचार होता है. एक फिर क्या होता है जब आप ऐसे काम करते तो कभी डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि समथिंग डजंट वर्क. इतनी मेहनत की बट इट डिडंट वर्क. बट आई थिंक मेरी मम्मी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी मेरे लाइफ में, और शी वॉज माई बैकबोन. तो उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रेंथ, एंड शी हैज़ टॉट मी टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नो, कि कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है. तो फेलियर्स के थ्रू भी आप कैसे फेलियर्स को ट्रीट करते हैं, दैट ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, यू नो. तो मेरे लिए चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर हो, सक्सेस हो तो उतना ही ये है, फेलियर हो तो उतना ही नीचे है. मतलब देयर इज़ अ बैलेंस विच यू नीड टू हैव इन लाइफ, और वो मेरी माँ ने मुझे सिखाया. मम्मी ने संभाला? हाँ, मम्मी ने बहुत कुछ संभाला है. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल 90s में आपकी बिहाइंड द सीन्स लाइफ कैसी थी? लाइक व्हाट वाज इट लाइक? हेक्टिक, वेरी हेक्टिक, क्योंकि वहाँ हम लोग 2-2 शिफ्ट करते थे. अभी कैसे एक फ़िल्म करते हैं एट वन टाइम, तो 3 महीने में वो फिल्म ख़त्म हो जाती है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, राइट. लेकिन तभी हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ करते थे. जैसे 8 फिल्में होती थी, 9 फिल्में होती थी. तो उनका क्या होता था, स्केड्यूल्स यूज्ड टू नेवर बी ऑर्गेनाइज्ड. वो मतलब अच्छा अभी शूटिंग करनी है, वो प्रोड्यूसर आए हैं, उन्होंने उनको शूटिंग करनी है, अभी 10 दिन की शूटिंग हो चुकी है, तो अब अगले महीने वो शूट करने वाले हैं. लेकिन नाउ इट्स क्लैशिंग विद समबडी एल्स वी आर ऑलरेडी गिवन डेट्स टू. तो फिर हम क्या करते थे, स्प्लिट द डे बिटवीन द टू. तो आधा दिन इनके लिए, आधा दिन उनके लिए, सो 2 शिफ्ट हो जाती थी फिर, यू नो. सो वी हैव डन वर्क लाइक दैट. तो बहुत मेहनत और बहुत, तो तभी टू हैव अ मॉम इन माई लाइफ वॉज मतलब एक बून था मेरे लिए, एक आशीर्वाद था. क्योंकि जब भी थक गए या कुछ ऐसे हुआ कि आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग, तो मेरी मम्मी का जो प्रेजेंस था बहुत कामिंग था, सूदिंग, यू नो. और केओस मध्ये आई आहे. हाँ, केओस मध्ये यू आर राइट, माझी आई आहे. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फॉल बैक ऑन हर, एंड शी वाज अ डायनामो एक्चुअली.
सिली क्वेश्चन, बोलिए। बट 90s, मिड 90s में या अर्ली 90s में आप कभी डॉक्टर नेने के बारे में सोचते थे क्या कि हस्बैंड या शादी? फार फ्रॉम माई थॉट, फार फ्रॉम, कभी सोचा ही नहीं था। और मेरे जो सिबलिंग्स थे वो हमेशा दे टू ट्राई टू मैच मेक यू नो मी। तो कोई ऐसे फ्रेंड है मेरा, कैसे लगता है, क्या लगता है, ऐसे आई एम लाइक डोंट इवन डेयर डू दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। Why? तो बिकॉज आई लव्ड व्हाट आई डिड, माई करियर वॉज लाइक एवरी डे वॉज फन, एंड मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं अगर गलत कोई आदमी मिल गया तो मतलब द फन इज़ ऑल गॉन यू नो। एंड आई जस्ट लव्ड व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट पॉइंट। तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि कोई यू नो एवरीबडी ड्रीम्स कोई ऐसे राजकुमार होगा जो आएगा, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग, नो प्रिंस एंड फेरी टेल काइंड ऑफ अ थिंग। फॉर मी आई वाज हैविंग टू मच फन डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप एक्ट करते थे इतना ज़्यादा प्यार निकलता था एक्सप्रेशन से या ऑन स्क्रीन, तो आप भी शायद ज़्यादा रोमांटिक हुए होंगे आपके खुद के रोल्स की वजह से, या बिकॉज ऑफ योर वर्क वाज द लव एनर्जी आल्सो इंक्रीजिंग? Yes, the love towards my work and just the love I have in my heart. you know. Not for Not for a particular, not the Okay. hero standing in front of नहीं, me. नहीं, but वैसे नहीं। just love, you know. I love to love. Just thinking about love is like romantic to me. तो आप एक पत्थर भी दे दो मेरे सामने तो I can romance a पत्थर also. अभी मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँ, मैंने डॉक्टर नेने के साथ टाइम बिताया, हाँ, आपने उन पर ना कोई जादू किया ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि नो हस्बैंड टॉक्स सो मच रोमांटिकली अबाउट देयर वाइफ इन माय एक्सपीरियंस। आई हैव नॉट मेट अनदर मैन। see I'm so fortunate कि मैं मिली हूँ एक रोमांटिक आदमी से, you know. ओके, And ही इज़ अमेजिंग। एंड होता है ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक म्यूचुअल लव होना चाहिए, एक म्यूचुअल एडमिरेशन होना चाहिए एक दूसरे के लिए। यू शुड एनकरेज ईच अदर टू डू स्टफ। तो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, दीज ऑलवेज यू नो पॉजिटिव अबाउट वॉट एवर आई एम डूइंग, यू नो। तो दैट ऑलवेज हेल्प्स टू। उनके साथ भी एक एपिसोड किया है मैंने जहाँ हाँ। उनके दिल को मैंने जाना। Right. और वो अपने दुनिया के माधुरी दीक्षित है, यस, यू नो, एज अ सर्जन, एज एन Absolutely. इन्वेस्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर। यस, बहुत सारे लोग ओनली एज अ सर्जन जानते हैं, दे डोंट इवन नो व्हाट ही हैज अचीव्ड एज अ सर्जन। या वो पॉडकास्ट के बाद मेरे को पता चला। एंड आई थॉट कि आप दोनों के घर में कैसी एनर्जी होती होगी कि दो इलेक्ट्रिक इंसान एक साथ है, ग्रोथ ओरिएंटेड वगैरह, एंड इन पब्लिक आप दोनों बहुत काम शांत स्वीट हो, बट सच एन इंटेंस ग्रोथ माइंडसेट है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, यू नो। और जो हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं वो लोगों की वेलनेस, यू नो, हेल्थ और उनके जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, यू नो, ऑल दोज थिंग्स वी इंटरसेक्ट एट दैट जंक्शन। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी ना? Not really. It was not No? really. We were introduced by my brother, ओके, but we dated for 6 months before we actually decided कि yeah, we are right for each other and we should get married. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि यही मेरे हस्बैंड बनेंगे? It's a feeling you get. It's a feeling. It's you cannot explain it. आप explain नहीं कर पाते इस चीज़ को। ये एक जो अंदर से एक आवाज़ आती है, एक feeling आती है कि गट में। gut feeling कि this is the right person for me. उनके बिहेवियर से, द वे ही वॉज, मतलब अपने पेशेंट्स के बारे में जब वो बात करते थे मुझसे, ही यूज्ड टू बी सो कंसर्न्ड अबाउट देम ऑल द टाइम, यू नो। आज ऐसे हो गया, ही वॉज फाइटिंग फॉर 2 of his पेशेंट्स, ही वॉज फाइटिंग विद द अथॉरिटीज़ की हॉस्पिटल के कि उसको दे शुड गेट हार्ट फॉर हर और वट एवर। तो इतने अपने पेशेंट्स के लिए ही यूज्ड टू बी सो कंसर्न्ड फॉर देम। हिज बेड साइड मैनर्स वर अमेजिंग। ही वॉज इज़ वेरी केयरिंग अबाउट एवरी वन। ऐसे नहीं कि अरे मेरी बीवी है तो इसकी केयर, वो आदमी खड़ा है, वो क्यों नहीं, उसने पानी पिया क्या, उसने ये किया क्या, यू नो। ही इज़ वेरी केयरिंग, ही इज़ नेचुरली दैट वे, एंड ही इज़ वेरी वेल रेड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत मतलब लाइक यू सेड, इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, वो इवन फोटोग्राफी, लाइक जब हमने गाना शूट किया था, मेरा जो घर पे शूट किया था ड्यूरिंग कोविड,
क्योंकि आई वॉन्टेड टू रिलीज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स आई हैड रिकॉर्डेड. तो कैंडल नाम था गाने का. तो उन्होंने, बिकॉज देयर वाज नो वन टू पिक्चराइज, कोई आ नहीं पा रहा था, कोई जा नहीं पा रहा था, तो बोले ठीक है मैं ही कर लेता हूँ पिक्चराइज. तो तब ही स्टडीड एवरीथिंग. वाओ. तो अब कोई घर पे आए, कैमरा जब लगा, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द कैमरा. ही विल से कौन सी लेंस लगाई. सो इवन द फोटोग्राफर गेट्स लाइक, ओ माय गॉड, हाउ डज ही नो सो मच अबाउट इट. सो ही इज समवन हु गोज इनटू डेप्थ. यू नो, कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो बिल्कुल डेप्थ में वो उसके उस पर विचार करके ही लर्न्स एवरीथिंग अबाउट इट. एंड आई लव दोज क्वालिटीज इन हिम. क्या आपके हस्बैंड आपके लाइफ के सबसे बड़े ब्लेसिंग है? I think we are a blessing in each other's lives. दोनों एक दूसरे. Yes, absolutely. And my kids are the biggest blessings. Bigger than Both the of husband. them. Bigger than anything. Really? Yeah, absolutely. Wow. Okay. तो okay, kids के लिए एक अलग कैटेगरी है, ठीक है. बट अगर मैंने आपको इन द स्पॉट डाला और आपसे पूछा कि व्हाट्स अ बिगर ब्लेसिंग, योर करियर सक्सेस और योर हस्बैंड, आप क्या कहते हैं? देखिए, करियर तो है, था और रहेगा. बट आई थिंक द बिगर ब्लेसिंग इज़ माई हस्बैंड. क्यों? क्योंकि यू नो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर एक्चुअल लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी अचीव कर लें, आपको हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती उसकी, क्योंकि यू हैव नो वन टू शेयर इट विद. सो व्हेन आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस तो है, सभी देख रहे हैं, लेकिन मेरे जो मन में है, आई हैव टू शेयर इट विद समवन, माई सक्सेस. एंड व्हेन आई कैन शेयर इट सो ब्यूटिफुली विद माई हस्बैंड, आई थिंक उनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, लाइक बेटर देन द करियर वाइज या कुछ भी कर लो आप. बिकॉज फाइनली वन डे पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट यू, यू नो, एंड हु इज़ गोइंग टू बी विद यू, योर कंपेनियन, द एनर्जी दैट्स गोइंग टू बी विद यू ऑलवेज. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ही टेक्स अ बिगर प्रोसीड. जिंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ओह माय गॉड, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़, आई थिंक लव. लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग you need in life. This is one of the biggest superstars of the film industry ever saying that love is more important. Yes, absolutely. Right? Absolutely. मेरे ख्याल से ये वक्त के साथ पता चलता है. अभी एक टैंजेंट मैं दिमाग से निकालना चाहूँगा और एक बहुत ज़रूरी सवाल फिर आपसे पूछना चाहूँगा. मेरे लिए, मेरे धर्म के मुताबिक, द डिवाइन इज़ अ वुमन, इज़ द फॉर्म ऑफ अ वुमन. और जब से ये स्विच बदला है मेरी लाइफ में, मैंने नोटिस करा है कि ज़िंदगी भर पिछले 32 ईयर्स के लिए मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थे और अब और भी स्ट्रॉन्ग वुमेन आ रहे हैं सामने से. एंड आई ऑल्सो लुक एट दिस पॉडकास्ट एज अ फॉर्म ऑफ दैट सेम एनर्जी. जेन्युइनली, ये मैं टीम को भी बता रहा था. ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन एक सवाल पूछना चाहूँगा. स्पेशली भारतीय समाज में बहुत सारे औरतों को अपना करियर छोड़ना पड़ता है मैरिज के लिए, उनके पोटेंशियल तक पहुँचने से पहले. आप, आई थिंक, अपने पोटेंशियल तक पहुँचे, लाइक पुश्ड योर सेल्फ हार्ड, गेव एवरीथिंग, एंड देन यू वेंट फॉर मैरिज. आप इस स्टेटमेंट को सच मानते हो या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? पहले वो बताओ, और फिर जनरली इस चीज़ के बारे में बताओ कि डू यू एवर थिंक ऑफ दिस रियलिटी एज वेल फॉर इंडियन वुमेन इन जनरल? या आई एग्री विद यू. और मैं इंडियन वुमेन ही नहीं, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्योंकि क्या है, आप जब शादी करते हैं ना, आप एक फैमिली की यूनिट बनते हैं. इट्स अ यूनिट एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट यूनिट, एंड वॉट एवर यू डू, दैट यूनिट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट. आप समझे? तो अगर आपको अपने आपकी जो यूनिट है, आपकी जो से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, बच्चे, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ कर नहीं सकते. उनका सपोर्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ के कुछ करना है. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि जब मैंने शादी की उसके बाद मुझे अपने फैमिली का सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वो खुद यू नो शी डज रियल एस्टेट देयर एंड शी स्टिल वर्क्स. शी इज़ 80+, शी स्टिल वर्क्स. मेरे जो ससुर हैं वो भी अभी रिटायर हुए आफ्टर ही टर्न 83, यू नो,
एंड ही उसके बाद भी ही वर्क्स विद फीमा, जैसे कोई ये होता है ना डिज़ास्टर होता है तो वहाँ जाके ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, तो वो सब ये करना कि ये नुकसान है, ऐसा है वैसा, ही स्टिल डज दैट. तो मैं ऐसे फैमिली में मेरी शादी हुई जहाँ पे एवरीबडी इज़ वर्किंग एंड दे अंडरस्टैंड कि फॉर अ वुमन टू हैव हर आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो जानते हैं वो कि वो खुद काम कर रहे हैं, उनको पता है कि घर तो है मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं एज एन इंडिविजुअल कुछ कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दैट, एंड मी एज एन इंडिविजुअल अपने यूनिट के लिए भी कुछ कर रही हूँ, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओन यूनिट, यू नो. तो ये जब चीज़ें पता होती हैं, जब समझते हैं लोग और एनकरेज करते हैं अपनी बेटी को या बहू को या किसी को भी टू गो आउट देयर एंड डू समथिंग विद देयर लाइव्स, तभी वो चीज़ बन सकती है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो नहीं मिलता है. एवरीबडी इज़ समटाइम्स दे आर नैरो माइंडेड, दे आर लाइक नहीं घर की औरत बाहर नहीं जा सकती, वो काम नहीं कर सकती, वो ये नहीं होगा, घर पे ही रहना है. तो जब वो बात होती है तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अ वुमन टू स्टेप आउट. पता है एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, समाज की पढ़ाई. जी. तो अगर आप सक्सेसफुल देशों को स्टडी करेंगे ना, उनके वर्कफोर्स में 50% वुमेन होते ही हैं. मतलब देश के जितने भी औरतें हैं सारे वर्कफोर्स में होते हैं. दैट्स समथिंग वी कैन वर्क ऑन टू एज अ कंट्री एज वेल, आई फील. Yes, absolutely. Like they say, जैसा एजुकेशन के लिए भी कहते हैं, if you educate one woman, you educate a family. Yeah. You know, Yeah. क्योंकि she influences the family, she has kids, she will teach them, she will teach everyone around her. क्योंकि a woman is very nurturing, she's always giving, you know. तो मेरे जैसे लड़के जो हैं जिनकी शादी अब होगी और मेरे माता पिता, अब हम सभी को क्या एडवाइस देंगे? well, यही कहूँगी कि जो लड़की आपके फैमिली में आ रही है वो आपकी बेटी ही है, और कहूँगी कि you should encourage her to do something that she loves doing too. और अगर वो जाकर कुछ करना चाहती है, so you should encourage her, you should let her do it, क्योंकि that is her right, you know, that is her right to do. I think this will change in time, you know, we'll become more progressive. Oh yes, absolutely. I see अभी that. देख लीजिए ना, already I see the change. I already see the change. Every family has जैसे husband and wife भी है, it's always a double income family, you know. आपकी शादी किस साल में हुई थी? 2000? 99. Oh, 99. बड़े मियाँ छोटे मियाँ roughly. Yes. Okay. मान लो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जब आप शूट कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Not about the film, it's a great film, but not about that film. About life क्या चल रहा था आपके दिमाग में? I don't think I was thinking about life at that time. I was just thinking about how fun this is. कि एक साइड में अमित जी डांस करे, एक साइड गोविंदा एंड आई एम डांसिंग विद देम. कुछ लाइफ के बारे में मैं नहीं सोच रही थी तभी, बस आई वाज जस्ट हैविंग फन इन दैट मोमेंट कि दिस इज अमेजिंग, यू नो, दिस इज आई लव डूइंग मैं लेट 90s और प्री मैरिज फेज के बारे में जानना चाहता हूँ कि यही जिसकी बात हमने अभी करी जी. ये थॉट्स आपके दिमाग में थे पोस्ट मैरिज करियर, या वर यू थिंकिंग अबाउट योर होल करियर वगैरह? नहीं, जिस बार जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, तो मेरे मन में ये सवाल नहीं आया कि अरे मैरिज करूँगी तो अभी मेरे करियर का क्या होगा, या मेरा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा. आई वॉज लाइक आई लाइक दिस गाय, आई लव दिस मैन, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए करेक्ट यू नो लाइफ पार्टनर है, एंड आई वांट टू मैरी हिम. आई जस्ट टुक द डिसीजन एंड आई मैरिड हिम. मैंने तभी सोचा नहीं कि अभी करियर का क्या होगा, क्या मुझे फिल्में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होने वाला है. नेवर थॉट अबाउट दैट, डिडंट गिव इट अ थॉट. ओके, मैं यहाँ जेनजीज को एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा एज समवन बॉर्न इन 93 कि आई डोंट थिंक इट्स द केस एनी मोर. जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि ही इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार्स, देयर इज सम ट्रूथ इन दैट स्टेटमेंट, नॉट कंप्लीट ट्रूथ, सम ट्रूथ. बट एक एब्सोल्यूट क्वीन की थ्रोन रहती थी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड your example was used as someone who was on that throne. And I remember even the actors who came after you, everyone was compared to you and what you had reached. तो आपके लिए वो फेम का एक्सपीरियंस था क्या, और उसके बाद आप यूएसए गए
जहाँ थोड़ी सी क्वाइट लाइफ थी. या तो क्वाइट लाइफ अच्छी लगी? अच्छी लगी मुझे. लाइक आई ऑलवेज से, जब मैं यहाँ भी काम कर रही थी तो जो फेम था, ये था, वो था, जब मैं जैसे ही घर में जाती थी ना, वो सब दरवाजे के बाहर छोड़ के जाती थी मैं घर में. I at home I was a daughter, I was a sister, you know, I was like anybody else, like I was just me. और तो उसकी वजह से जब मैंने शादी की, वहाँ गई तो क्वाइट एंड एवरीथिंग, आई डिडंट इवन, वो मेरे थॉट में नहीं था कि हाय इतना क्वाइट है अभी यहाँ पे, यू नो, लाइक दैट. इट वाज लाइक लिविंग अ ड्रीम फॉर मी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, आई हैव 4 सिबलिंग्स, और मुझे बच्चे हमेशा बहुत पसंद थे. एंड फॉर मी ड्रीमिंग ऑफ माई लाइफ, आई वॉज वेरी romantic in that sense, that I wanted a house and a husband and बच्चे, and you know, all that was a big part of my dream. तो जब मैं वहाँ भी गई तो I was living my dream. I was not missing anything in my life. हाँ, कभी कभी I used to miss my art, क्योंकि चाहे वो डांस हो या चाहे वो एक्टिंग हो, वो आर्ट I used to miss sometimes. But I was living a dream. I thoroughly enjoyed my time with my kids, unhindered time. मतलब कोई बीच में परेशानी नहीं, या कोई कमेंट कर रहा है या कोई ऐसे कुछ नहीं, पूरी प्राइवेसी में आई वॉज हैविंग माई लवली लवली ड्रीम कमिंग ट्रू राइट इन फ्रंट ऑफ मी. एक कोट है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी में 3 सबसे जो कीमती चीज़ें होती है ना, वो कमाई जाती हैं: अ फिट बॉडी, अ काम माइंड एंड अ हाउस फुल ऑफ लव. हेल्थ, मन का सुकून, Yes. और एक प्यार भरा घर. ये नवल रविकांत भी कहते हैं. एंड आई थिंक दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. बट प्लीज अग्री और डिसअग्री. No, I agree with you. I agree with you. Because see, when you are fit in your body, you are strong to take on life's challenges. You fit in your mind. Again, you're strong to take on the challenges that life gives out to you. जो भी होता है लाइफ में, जो चैलेंज करता है आपको, आप उसे बिल्कुल स्ट्रांगली कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स इफ देयर इज लव अराउंड यू, और क्या चाहिए, यू नो. सो दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. बट मेहनत लगती है इन तीनों के लिए. तीनों के लिए मेहनत लगती है. हाउस फुल ऑफ लव के लिए मेहनत क्या लगती है? हाउस फुल ऑफ लव वो बनाए रखना, यू नो, क्योंकि सेइंग दैट ओ इट्स लविंग और ये सब, बट उसके लिए भी यू हैव टू समटाइम्स मेक सैक्रिफाइसेस टू कीप दैट लव गोइंग. अगर आप हर चीज़ पे किसी का नुक्स निकालेंगे, कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे वो वैसा नहीं हुआ, तो फिर वो हो नहीं सकता है. इट विल ऑलवेज बी अ चैलेंज, यू नो. लेकिन थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल गिविंग टू क्रिएट दैट लव एंड एवरीथिंग, यू नो. मैम, आप इतने प्यार भरे हो. It's very weird to see you as Mrs. Deshpande, and it's also something we applaud. But it's strange. Yeah, but I guess that's the skill of an actor. Yeah, I mean, as an actor, you should be able to play any part, I feel. और जितना challenging part हो, जितना आपके जो image है उसके परे हो, उतना better. क्योंकि फिर that's one step ahead, like I said. अब लोगों को पसंद आएगा, नहीं आएगा, I don't know. बट आई थिंक आई हैव पुट माई बेस्ट वर्क. और जो कैरेक्टर था उसे पूरा हमने खरा उतारा है स्क्रीन पे. एंड रेस्ट इज अप टू द पीपल नाउ टू लाइक इट और नॉट लाइक इट. ये जो डार्कनेस है, ये आप कहाँ से चैनलाइज करते हो? जिंदगी के ऑब्जर्वेशन से? यस, एब्सोल्युटली. Like you don't have to go through the darkness yourself. नो, यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनीथिंग योरसेल्फ. इसलिए उसे एक्टिंग कहते हैं. जैसे किसी ने कहा था, बोले क्या वो कौन सा इंसिडेंट था, तो बोले कि वो जो नहीं हो रहा है ऐसे, तो बोले ट्राई एक्टिंग, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. लेकिन इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, आप लोगों से मिलते हैं, आप कहानियाँ सुनते हैं, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, आप रियल लाइफ कहानियाँ होती हैं वो देखते हैं. और इन सब से यू ऑलवेज अब्जॉर्बिंग, यू ऑलवेज लर्निंग, यू ऑलवेज जैसे आप स्पंज की तरह होते हैं, यू नो. आप हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं. और वो जो आपने लाइफ से सीखा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, जब आप ऐसा रोल करते हैं तो वो सब आप इस्तेमाल करते हैं टू गेट इन टू द रोल. यू नो,
all your observations you keep in your head and then you kind of create that character. And of course the director is always there to help you. जो डायरेक्टर हैं उनकी भी कुछ आइडियाज़ होती हैं कि ये कैरेक्टर कैसा है, तो ये दो मर्ज करने पड़ते हैं, ये दो चीज़ें, और फिर वो एक किरदार आप खड़ा कर सकते हैं इन द मूवी और सीरीज़. I can't ever imagine you unstable in any capacity. मतलब इस इंटरैक्शन से ना आपकी स्थिरता मेरे साथ रह जाएगी in the long term. हाँ, एब्सोल्युटली. Is this an outcome of time या कथक या क्या हो रहा है? Like, and do you ever get सब कुछ. जब मैं डांस भी करती थी तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग फॉर मी. So for my mind, body and soul, it was a very balancing thing for me. आप डांस Doing. के बारे में बता रहे हो या कथक? Dance in general. All dance. सिर्फ कथक नहीं, Okay. ऑल डांस. और कथक में तो ऑफ कोर्स इतने सारे अलग अलग पहलू हैं उसमें. हम भजन भी करते हैं, हम लोग जो श्लोक होते हैं वो भी करते हैं, उस पर भी डांस करते हैं. एक ठहराव होता है डांस में, एक लय होती है, चाहे वो द्रुत हो या फास्ट हो या विलंबित हो, स्लो हो, यू नो. तो यू आर प्लेइंग विद ऑल दैट, यू आर प्लेइंग विद ऑल दोज एलिमेंट्स व्हेन यू आर डांसिंग. Would you say कि डोला रे डोला is one of your best ever dance performances? I think Dola Re Dola is one of the best songs shot, period. Okay. But for example, something iconic like that, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता था When we are shooting for it, when you're dancing at that level? हाँ, मतलब चल रहा होता है, यही है, परफेक्शन की तरफ आपकी दौड़ हमेशा रहती है. तो आप ये किया कि नहीं, मैंने परफेक्ट हुआ कि नहीं, ये निकले कि नहीं टाइम पे, या आए कि नहीं हम टाइम पे. उसके अलावा आप कुछ सोच नहीं रहे होते तभी. और अबाउट द सॉन्ग, कि उसके वर्ड्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और द टाइमिंग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, मैं और ऐश, यू नो, कैसे कब बाहर जाना है, कब वो ट्रॉली घूमेगी, कब अंदर आना है, कब वो बैठ के मूवमेंट करनी है, कब. सो यू जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑल दैट. तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी देयर इन द प्रेजेंट. आपको वहीं पे यू कैनॉट, योर माइंड कैनॉट वेवर. But इसकी तैयारी age 3 से start हुई, right? It's years of doing Yes, that, getting a yes. body, mind expressions Yes. used. I feel कि you as a soul were born to be Madhuri Dixit. Now that I'm getting to know more of you. Okay. आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मुताबिक आपके टॉप 3 करियर हाइलाइट्स क्या है? टॉप 3 करियर हाइलाइट्स, मैं कहूँगी कि पहला तो तेज़ाब नहीं, पहला तो अबोध, बिकॉज दैट गॉट मी इनटू फिल्म्स. द सेकंड विल बी तेज़ाब, एंड थर्ड विल बी आई थिंक रिसीविंग द पद्मश्री, क्योंकि दैट वैलिडेट्स नॉट ओनली यू, आपकी आर्ट, बट द वे यू हैव लेड योर लाइफ. एक सब पूरा जो सार है लाइफ का, उसका जो आपको अवार्ड मिलता है फॉर दैट. एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई वुड से द लव ऑफ माई फैंस, विच हैज़ नेवर वेवर्ड. मेरे अप्स हो, मेरे डाउन्स हो, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी. आई थिंक दैट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग. सबसे क्रेजी चीज़ क्या करी है किसी फैन ने आपके लिए? पहले तो मतलब तभी खून से उन लोग लेटर्स लिखते थे, खून से खुद वाह. के ऐसे लेटर्स लिखते थे. आपको क्या लगता या- था खून के लेटर्स देख के? और इट वाज जस्ट फ्राइटनिंग, स्कैरी था, क्योंकि कोई इतने हद तक मतलब जाता है, इट्स स्कैरी. या तो लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक एक बार हम लोग शूटिंग करते लखनऊ में, तो वहाँ पे एक आदमी आया तो बोले मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैम, आप जानते नहीं हैं. तो मैंने बोला अच्छा आप होंगे, तो बोले नहीं आपको देखना ही पड़ेगा. तो ऐसे उसने हैट उतारी तो पूरे बालों में उसने माधुरी पूरा यहाँ पे लाइक यू कुड सी द नेम रिटन इन हिज हेयर. ये करना चाहिए था आज बुके के बदले. एनीवे गो ऑन. बोलो. So a lot of different ways. जैसे there's a man in North India, वो तो सरदार जी हैं, जो मेरे नाम से इतना कुछ करते हैं वहाँ पे. He does so much social work वहाँ पे, which is amazing. और मेरा बर्थडे हर साल वो सेलिब्रेट करते हैं. मतलब it's amazing the kind of work he does. और उसका पुण्य मुझे मिलता है because he's doing it in my name, you know. It's amazing what people do. We're talking about career success, fan love वगैरह, ठीक है.
मैं जूम आउट करके एक 2025 लेंस से करियर सक्सेस, फैन लव वगैरह के बारे में बात करना चाहूँगा. लेट्स फॉर एग्जांपल टेक द फिल्म इंडस्ट्री. जितने भी मेरे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सफलता भी देखी है, एंड दिस इज नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज ऑल ऑफ मीडिया. ओके. ठीक है, हर किसी को लगता है कि देव गॉटन लेस देन व्हाट दे डिजर्व. हर किसी को लगता है कि समवन एल्स इज डूइंग मोर. हर किसी को लगता है कि देव नॉट रीच द पोटेंशियल. एंड देन जब मैं आप जैसे लेजेंड से मिलता हूँ ना, आप सब ये कहते हैं कि नहीं, भाग्य का बहुत बड़ा रोल रहता है, पुण्य का बहुत बड़ा रोल रहता है. टू मेनी थिंग्स आउट ऑफ योर कंट्रोल. So as a podcast host, I have the luxury of being exposed to these perspectives. Right. So I feel कि मैं काफ़ी हद तक स्थिर हूँ. But is it right to just work hard and keep moving forward and then wait for destiny to happen? या क्या करना If you're working hard, you're not waiting for destiny to happen. If you're sitting at home and not doing anything, saying that अरे मुझे ऐसा कुछ मिलना चाहिए जो ये कर दे वो कर दे, तो वो is वो गलत है. या वो गलत है. आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. आपको you'll have to put yourself out there, you know, put yourself in the grind, nose to the grind and just keep working. चांसेस भी आएंगे आपको, मौके भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी. मान लो जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ सारे मेहनती है, बहुत मेहनती है. दे आर पीकिंग आउट ऑन हाउ मच हार्ड वर्क दे कैन गिव इन द वर्ल्ड. मैं उनकी बात कर रहा हूँ. Okay, and still they don't get success. और ये again we are then, not. Then I mean luck is something, you know, and फिर when something like that happens, then you talk about भाग्य, you know, कि सब कुछ किया है, मेहनत भी की है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं there's another issue, तो उसे भाग्य पे डाला जाता है. आपने कभी खुद का एस्ट्रोलॉजी चार्ट पढ़ा है क्या? नहीं, कभी नहीं, कॉन्शियसली नहीं, कभी ऐसे बिलीव नहीं किया है Okay, मैंने. बट आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद समवन हु वाज अ फेस रीडर. तो ऐसे ही आए थे, मैं बच्ची थी, इट वाज नॉट माय चॉइस, आई वाज अ किड. और तभी आए थे और मम्मी ने उन्हें बुला लिया था ऐसे ही, बिकॉज वो आए थे बिल्डिंग में किसी के घर पे. तो बोले अच्छा, तो उन्होंने फेस रीड करके मुझे बोला था आप क्या कर रही हैं. मैंने बोला मैं साइंस करना चाहती हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट बनना चाहती हूँ. तो बोले नहीं, आपको आर्ट्स में जाना है, क्योंकि आपका आर्ट्स में बहुत 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 नाम होगा, मतलब आप बहुत बड़ी स्टार बन सकती हैं. Wow. ऐसे उसने बोला था. लेकिन हमने भी जस्ट टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यू नो, एंड वी नेवर रियली थॉट अबाउट इट एवर अगेन. व्हेन डिड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट अगेन? ये तो जब तेजाब आई, बट जब आई बिकेम अ स्टार, तब मैंने सोचने लगी. मैंने हाँ, वो आए थे, याद है, वो पंडित जी उन्होंने कहा था. कभी मिले वो पंडित जी उसके बाद? नहीं, कभी नहीं. वो कहाँ थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता ही नहीं था. Was it even a real person? No, it was, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा था उन्हें. बहुत सारे लोगों ने देखा था. Okay. और so I know that it was a real person. Okay. ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके लाइफ में? Like I feel dreams have a lot of Yeah. you know, Same. importance in your life, because there's a lot of things you process in your dreams. And ऐसे कभी कभी हुआ है, I've dreamt of something and I woke up, और जो पहला टॉपिक जो निकला घर में उसी के बारे में था, which I had dreamt of, you know. So I had dreamt of कुछ ऐसे स्नेक बाइट हुआ, फिर वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कि इसको कैसे हम क्योर करें, ये करें वो करें, ऐसे ड्रीम आई थी. और मैं जब उठी तो मेरे ब्रदर ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था. व्हेन आई वोक अप आई सॉ कि camel tears say they're creating something for snake bites. That was the first thing I saw on my phone when I woke up. So things like that. I mean, nothing, it might be coincidence or whatever. But वो कहते हैं कि when you sleep, there are a lot of things your mind kind of सुलझाता है, you know, in your own way, weird dreams, whatever, about life and, you know, your own chemistry. मैंने ना ये ड्रीम के सब्जेक्ट को बहुत एक्सप्लोर किया शो के थ्रू. एक न्यूरो साइंटिस्ट से बात करी तो उन्होंने कहा बेसिकली आपके दिमाग में भुर्जी होती है दिन भर, वो भुर्जी प्रोसेस हो जाती है. करेक्ट. और एक सार निकलता है. हाँ, तो एक्चुअली ये कॉन्शियस माइंड आपको आपके सबकॉन्शियस से भुर्जी निकाल कर एक आंसर दे रहा है. राइट. बट बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट से भी बात करी है, उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है कि ये भुर्जी प्रोसेस होती है. बट एक हद तक जब आपको कुछ डिवाइन एंटिटी दिख जाती है ड्रीम में, या आपको एनिमल्स दिख जाते हैं, अक्सर वो ड्रीम्स में एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होती है, या आपको एक ब्लेसिंग दी जा रही है.
एंड आई फील कि आप जैसे लोगों को जिनको इतना ज़्यादा फेम मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है पर्सनल लाइफ में भी, ऑब्वियसली बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके आसपास, सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर सच में फरिश्ते आपके ड्रीम्स में, आपके चाइल्डहुड में आपके पास आके आपको ब्लेस करके गए. आई फील I don't know. I think that's too deep. I really don't know. I don't know. I think I'm blessed. और रोज़ मैं gratitude महसूस करती हूँ कि I'm blessed और there's someone watching over me. मुझे ऐसा लगता है कि there is a power above you. I don't know what roop it has, but it's something there, and I'm always grateful for that power. पता मैम, आजकल ना एल्गोरिदम्स पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बातें होती है, बट जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझा हूँ, मैंने जाना है कि जो आपका आउटर वर्ल्ड रहता है वो आपके इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन ही है. जी. अगर आप अंदर से सॉर्टेड हो, प्यार भरे हो, खुश हो, पॉजिटिव हो, वो सारी चीज़ें होने लगती है. एंड यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली दैट. आई एम श्योर इवन बिफोर योर सक्सेस आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव. Yeah, I was very positive, but I was a very shy person. And I still am to a certain extent. Really? Yeah. I'm not very outgoing. I'm not like जैसे मिलो तो सब पूरी बात कर रही है लाइफ की, ऐसे नहीं है. I'm very guarded. Maybe because of who I am and the profession I am in. I'm very guarded. इंट्रोवर्टेड हो? I used to be very in school. लेकिन स्टेज पे पता नहीं क्या हो जाता था. I was like the most comfortable on stage, you know. But in life I used to be very quiet. I was a very quiet child. तो जैसे ही स्टेज पे जाओ मैं शेर बन जाती थी, तो आई यूज्ड टू ओन द स्टेज लिटरली ऐसे. बट या आई थिंक पॉजिटिविटी मैं बहुत बिलीव करती हूँ उसमें, बिकॉज लोग कहते हैं आपकी स्माइल क्यों इतनी अच्छी है, ऐसा क्यों है, वो क्यों है. मैं कहती हूँ कि मैं बिकॉज व्हेनेवर आई स्माइल एट समवन आई रियली मीन इट. मुझे आई रियली लाइक मीटिंग यू नो, दैट्स व्हाई आई स्माइल्ड. I like meeting him. When I walked in, he was standing at the door. I said, hello, how are you? You know, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे लोग पसंद है, मुझे अच्छा लगता है. तो जब आपकी स्माइल दिल से आके आंखों तक पहुंचती है तभी वो रियल लगती है, यू नो, बिकॉज यू रियली मीन इट. तो पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इन लाइफ. और कैमरे पे किसी की अच्छाई या बुराई दिख जाती है. I feel that. I don't know. नहीं? You think I don't know if I agree with that or not. Oh, wow. As in नकाब हो सकते हैं लोगों हो के. सकते हैं. Wow. That's experience speaking. मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि आपको अच्छे एक्टर बनने के लिए आपको अच्छा इंसान ही बनना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं है. You can be a good actor. You're an actor. But I feel कि वो जो top 1% होता है ना, जिनके performances में मैजिक होता है. I can think of you and Shah Rukh Khan in that category. That's what I feel कि you guys are actually on the inside also full of. Shah Rukh is fabulous. He's such a nice person. I worked with him in so many films. Charisma, that charm, and very down to earth, very very protective about the women, you know. जब भी हम लोग शूटिंग करते थे, he used to make sure you sit in the car. You're going home, you know, all that. So very charming, very nice person. Absolutely. दिल तो पागल है के क्या मेमोरीज हैं? दिल तो पागल है के बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज हैं. लाइक आई वॉज वर्किंग विद यश जी फॉर द फर्स्ट टाइम दिल तो पागल है में. मैं मिली हूँ बहुत बार उनको उससे पहले, लेकिन कभी काम नहीं किया था साथ में, पहली बार कर रही थी. तो उनकी इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका कुछ अलग था. बस आ ओ तुम उधर से आओगे तो मतलब क्या ऐसे वाह, यूज्ड टू वॉक ऑफ. ऐसे क्या बोल के गए मुझे समझ में नहीं आया. व्हाट वाज हिज इंस्ट्रक्शन. He's like, nothing, just enjoy yourself. He said that इसमें just be free and nice. वो translate करके he used to tell me. Oh, okay. Then we used to do the scene and everything. So when I did Gajgamini with Hussain ji, I got a chance to return that favor to him. क्योंकि हुसैन साहब भी ऐसे ही थे, शॉर्ट हैंड में बात करते थे. आके यस ये कैमरा लेके जो ऐसा करके निकल जाते थे. तो बोले क्या बोल के गए. मतलब कुछ नहीं, जस्ट हैव फन. अपना कैमरा उठा लो और ऐसे हंसते हुए कुछ बोलो मुझे ऐसे. दैट्स इट, दैट्स ऑल ही वांट्स. सो we had so much fun on that movie. It was so nice. All the scenes, you know, everything. It was amazing. अगर किसी को प्यार एंड विजुअल मोशन जानना है ना तो दिल तो पागल है देख लो. That's what I feel. And even the 3 leads, everyone acted great and amazing, magical. everything जादुई. all
Everything about that movie people love. I don't know अगर आपने यश चोपड़ा की डॉक्यूमेंट्री देखी है, बट बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, और उनके आर्ट के बारे में बहुत सारी बातें की गई है. आई फील कि अगेन फॉर जेनजीज आर डिस्कवरिंग दिस ओल्डर सिनेमा एट दिस पॉइंट. आई फील कि सारी यश चोपड़ा की फिल्मोग्राफी देखनी चाहिए जो उन्होंने खुद डायरेक्ट करी. और यू नो द फैंटास्टिक थिंग अबाउट हिम इज उनकी हर फिल्म में अगर इवन इफ जो मेन हैं दे आर लीडिंग, लेकिन women always had important roles in his movie. The way he presented the women, amazing. Just elegant, you know, very romantic ho shayad, elegance, charm, grace, or power. The women, his women always were empowered in the movies. Because he valued his wife and mom, and if he had a sister. Absolutely, he It's had the same. that. The way he looked at women was that way. Same thing with Shah Rukh Khan, same thing with Yash Yes. Chopra. And it's a very important man's lesson while growing up. And you take time to learn it. But when that happens, there's a switch that happens in your life. The sad thing is many men get through life without learning that lesson. And they also don't get to experience the luxuries of life. Have you heard of Venus energy? No, I'm तो not कहते हैं कि heard of if you're basically if you treat your partner, mom, sister, all the women in your life like royalty, and then extend that to all women everywhere, Venus energy visits your life more. You shouldn't do it for Venus energy. Venus energy मतलब luxuries वगैरह. But You know, I'm a Taurian. oh, I'm ruled by Venus. okay. Taurians and Geminis are very good friends. आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. It's very different because it's not about ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है. It's about life, about very different things. I've never talked about these things. मुझे on बस a आपसे podcast. मिलना था. मैंने बहुत मिनिमम प्लानिंग की थी. मैंने बस वो रॉन्डेवू सुमी करवाल वाला एपिसोड देखा. हाँ. ये मेरे जेन्युइन सवाल है आपके लिए. लाइक एक टैंजेंट ले लूँ छोटा सा, विच आई हैव टू अगेन टेल यू. Okay. लाइक मैं आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आज के लिए. और कल रात, आई डोंट नो, आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस टू यू, बट लाइक कल रात ना मैं जब सो रहा था, एक छोटी सी एंग्जाइटी फील होती है बिफोर अ बिग डे. और मैंने 1030 एपिसोड्स करे हैं, 1030 एपिसोड्स. तो आई शुडंट फील एंग्शियस एट दिस स्टेज. तो मेरे को एंग्जाइटी फील हुई, और फिर उस एंग्जाइटी के लिए ग्रैटिट्यूड फील हुआ कि जो भी हुआ है लाइफ में हाल ही में, एंड I've got an opportunity again from the world. तो मैं सोच भी नहीं रहा था आज के एपिसोड के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से. कल रात सोचने लगा और मुझे बस बहुत पीक वाला ग्रैटिट्यूड फील हुआ. तो wanted to just tell you that कि just I'm very grateful for your presence, nothing else. Yeah, you know, like I was telling someone, I said I still feel nervous when I go on stage, when I'm performing या कुछ भी कर रही हूँ तो एक nervousness feel होती है मुझे, एक you know you're on the edge. तो उन्होंने कहा it's a good thing. It's a good thing. You should be nervous because that's when you know you perform the best. Yeah. When you're a little nervous, that जो energy आती है ना वो nervousness से, that is an amazing energy to have because it helps you take that one leap forward from where you are. Yeah, वही 100%. 100%. Because you know you're going to put pressure on yourself to make it the best. Yes. बट ये बहुत ज़रूरी लाइफ लेसन है, क्योंकि आई रिमेंबर किसी भी करियर की शुरुआत से पहले ना लोग आपको डराते हैं कि करियर की दुनिया बहुत खतरनाक है, ये है वो. द ट्रूथ इज यू जस्ट गिव योर 100%, कीप इम्प्रूविंग, यू विल बी फाइन. Yeah. Like at this stage of life, what are you improving या what are you learning? Like what's up generally? Like आपकी लाइफ कैसी है? Life is great. बच्चे बड़े हो गए हैं. You know, one is in college, the other one is working already. Wow. So he's working with Apple. My great life here with my husband, or getting the kind of roles that I want to do, or there's a certain kind of balance in life. There's a certain kind of calm in the life, and I'm having the best time, you know. Best What phase? Best phase of life? Yes, absolutely. और मैं कहती हूँ जैसे अलग अलग फेजेस आते हैं सबके लाइफ में, और हर फेज एक नए कैनवस की तरह है. You know, treat it like a new canvas, every phase in your life. And then you can put whatever colors you want on it and, you know, make it your own. Are you in touch with some of your childhood friends? Yes. उनकी लाइव्स कैसी हैं अब?
दे आर हैविंग गुड लाइव्स देयर. मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बेटी बड़ी हो गई, वो काम कर रही है, शी गॉट मैरिड एंड they are comfortable in whatever they're doing. Do you notice anyone who you grew up with having a bit of a rough time right now in life? And what has been your advice to them? Fortunately, there's no one I know who's having a rough time. But I would say that look at it like this too shall pass. ये भी वक्त निकल जाएगा. और उस वक्त पे it's very important to keep your calm, to keep your wits around you. आपको धैर्य रखना है और live every day. Don't think ahead कि अभी ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो, because you psych yourself when you do that. So live every day and try to make the right choices and try to do your best. हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आना ही है और बुरा वक्त भी इतनी देर तक नहीं रहेगा. If you approach it and मतलब head on. अगर मुझे एक सवाल दिख जाता ना मैं पूछ लेता हूँ. Like that's how my whole career has been built. It's not going to be a weird question, right? Don't worry. पता है ये मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई पर्सनालिटी से बात करता हूँ ना, many of them now understand what a podcast is, but everyone comes into podcast expecting a journalistic interview जहाँ headlines के लिए. Because we are used to that, ना? Question answers like that, like questions about your career, your life. Yeah. और तो वो एक जो format है वही ध्यान में रहता है जब भी आते हैं. Yeah, I also think it's the exact reason why journalistic interviews do not get traction anymore. क्योंकि जो सामने बैठे हैं एक element of disrespect रहता है उन questions में. I can ask so many more तीखे questions to all my guests, but I don't out of the fact that when I'm dying, I don't want them to hold that against me on my deathbed. And I feel वो एक नेगेटिव ऑरा बढ़ जाती है किसी की when you throw disrespect on people. Right. And everybody has worked hard to be where they are. Yes. Or everybody has been through a lot in their own lives. They don't need that. I usually ask questions on behalf of people, the things I think can heal the world. I feel कि ये जो 50s और 60s का age bracket होता है, and I see my mom also going through these things. I see my mommy, my masis. कुछ ना mental health up and downs होते हैं women के, partly because of menopause, partly because of life. Empty nest syndrome नाम की एक चीज़ होती है जहाँ empty nest because your kids are no longer there, so you feel like a vacuum in your life. तो आपके एज ग्रुप में इन सारी चीज़ों को लेकर कैसी बातें होती हैं, and how do women help each other, and how can we help each other through the screen? How can we help the women watching this? Well, I'll say that I know कि जब बच्चे होते हैं घर पे तो आपका लाइफ पूरा बच्चों के इर्द गिर्द होता है. Everything is orbiting around them. और जैसे ही वो निकल जाते हैं, जैसे ही वो they fly the nest basically. They're doing their own thing. कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें उन्हें करनी होती है तो वक्त नहीं मिलता है कभी कभी मैसेज करना या फ़ोन उठाना, मॉम फ़ोन करिए, कॉल करिए, कैन आई कॉल यू लेटर, ये वो सब. तो सडनली दे फील अ वैक्यूम अराउंड दैम. दे फील लाइक ओ माई गॉड, जिस चीज़ के लिए मैं इतना वो भाग दौड़ कर रही थी, जिसके इर्द गिर्द मेरी पूरी लाइफ थी, वो अब सडनली it's gone. Now she's on her own. Of course the husband is there, I'm not talking about that, but I'm saying personally जो vested जितना emotion होता है अपने बच्चों में, तो मुझे लगता है कि it's very important to take up something that you love at that point. Something that you're passionate about and start doing that. It could be the stupidest thing. हाँ, मुझे वो मंदिर जाके कुछ करना, उधर जाके कुछ वो करना है, मुझे जाना है, तो आप वो शुरू कर दीजिए. You like to walk, start walking. You like to knit or you like some sort of art, start doing it. Start occupying your time and start doing something that you have loved all your life but not got actually an opportunity to do it because you had other things to do, right? आपके पास बहुत सारे दूसरी चीज़ें थी, आपको वो चांस नहीं मिला कि आप वो कर सकें. Take those hobbies and start doing them. Invest yourself in those. So what happens is कि आप कर रहे हैं समथिंग दैट इंटरेस्ट यू, तो आपका जो बच्चों पे जो ये होता है ना कि अभी ये कॉल नहीं किया उसने, अरे मैंने 3 मैसेजेस भेजे, आंसर नहीं आया अभी तक,
एक जो वरी रहती है हमेशा, यू हैव टू गेट ओवर दैट बिकॉज दे ऑल्सो बिजी अपने कॉलेज में, दे ऑलवेज डोंट गेट टाइम टू कॉल यू. तो start doing that, start doing something that you were passionate about or want to take up and start learning something, you know. तो एक अपना एक आप लाइफ बनाना शुरू कीजिए. You know, or I feel I am in that position of the child of a mum who's just in her 60s right now. I feel कि I'm not talking for just myself, but मेरी पूरी generation में ना बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बहुत एंग्जाइटी है, मतलब पागलों जैसी एंग्जाइटी है, एंड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन होते हैं हर किसी के दिमाग में. तो इन द मिडल ऑफ ऑल दैट भुर्जी कभी कभी ना आप खुद के लोनलीनेस कह दो, सॉलिट्यूड कह दो, उसमें आप खो जाते हो, बट यू स्टिल लव योर मॉम एंड योर डैड. तो आई फील too many people are either navigating that right now. It's very tricky times even. It's tricky for the kids also and it's tricky for the parents also. क्योंकि सामने तो बच्चे दिख नहीं रहे हैं, वो तो कॉलेज वॉलेज यहाँ वहाँ चले जाते हैं. अभी ऐसे बहुत कम हैं जो घर पे रह के ही कॉलेज कर रहे हैं. बहुत सारे दे गो आउट ऑफ स्टेशन टू सम अदर प्लेस टू फॉर द एजुकेशन. तो सामने भी नहीं होते, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और बिकॉज दे आर सो बिजी वो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं. तो वो भी अपनी दुनिया में है जहाँ पे दे आर रिलाइंग ऑन देयर फ्रेंड्स फॉर द सपोर्ट, और वो सही फ्रेंड्स हैं नहीं हैं, ये सब भी चीज़ें होती है. लेकिन ये तो मतलब एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू दिस, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न. और एक चीज़ है, आपने अपने बच्चों को जितनी सीख दी है, आपने सब सिखाया. जैसे आई से कि वैल्यूज़ देने चाहिए अपने बच्चों को, मैंने दिए हुए, रिस्पेक्ट एवरीबडी, डू दिस, डू द राइट थिंग इन एनी सिचुएशन, यू नो. आप बहुत अच्छा उन्हें सब कुछ सिखाते हैं. सो ट्रस्ट देम दैट वंस दे आर देयर, वो उन सीखी हुई चीज़ों को काम में लाएंगे. यू नो, थोड़ा ट्रस्ट करो उन्हें. You know, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो डिस्कवरिंग लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम अलोन, अपने आप से. वो अपनी ज़िंदगी शुरू की है, तो थोड़े शायद रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करो अपने बच्चों को और मेक श्योर दैट दे गो थ्रू दोज रफ टाइम्स एंड कम बैक, और एक स्थिरता ला सकें आप उनकी लाइफ में. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके. ये मैंने जाना, जैसे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ना, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हैं और अगर आप खुद के दिल के बातों को कम्युनिकेट कर पाते हो, वो एक स्किल होती है, समथिंग यू कैन इम्प्रूव ओवर टाइम. उसी तरह आई फील कि मम्मी और पापा के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट करना एक स्किल होती है. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लेकिन ये कम्युनिकेशन लाइन बचपन से हैज़ टू बी ओपन, दोनों साइड से इट हैज़ टू बी ओपन, क्योंकि एकदम से नहीं हो सकता. इट टेक्स टाइम, इट कैन नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन. आई ऑल्सो फील कि जब आप 30 के हो जाते हो ना, you kind of have to take the role of a parent in some capacities and just be more understanding in those situations. Yes, like I always say that our generation is a sandwich generation, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स की भी केयर कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए भी केयर कर रहे हैं. सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ साइड्स, बिकॉज योर पेरेंट्स ऑल्सो बिकम लाइक किड्स. और आपके बच्चे तो हैं ही बच्चे, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बच्चे टाइप हो जाते हैं बाय, यू नो, बिकॉज दे आल्सो गेटिंग ओल्डर, दे हैव देयर वेज, वो सेट हो जाते हैं अपने अपने वेज में, तो वो भी चेंज नहीं होना चाहते हैं, यू नो. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स. सो आई कॉल देम द सैंडविच generation. It's almost the challenge of life at that stage. Yeah, but I mean, what's life without challenges, na? Challenges तो होनी चाहिए, और आप वो कैसे निभाते हैं, that's the most interesting thing to me. It's all about attitude towards it, navigating with grace. Yes. आपका वो challenge देखने का नजरिया. Yeah, you have to, navigating it with grace. You put it very, very, very nicely. क्योंकि you have to give in a lot sometimes. आपको बहुत बहुत give करना पड़ता है दोनों साइड से. Like to your parents you have to give a lot because you got a lot from them. आपको कितना दिया हुआ है अपने पेरेंट्स ने, तो आपको you have to give on this side and on this side because they are your responsibilities. So you're giving on this side. तो एक it's very hard. It's a very hard time. But I think जो हमारी जनरेशन है, I think we are हम लोग बहुत मंझे हुए हैं, यू नो. वी हैव बिन थ्रू अ लॉट, वी केम फ्रॉम नथिंग. हमने सब हासिल किया है विद आवर लाइव्स.
और so we are warriors basically. Yeah. And हम लोग we see it through, we see everything through, you know. आप प्री लिबरलाइजेशन इंडिया के बारे में बोल रहे हो 80s 70s 60s बहुत Yeah. अलग टाइम था. At your stage of life ये parent child relationship होती क्या है? What does it feel like to see your parents? Sorry to put it that way, but like I'm asking for perspective for my generation also क्योंकि Yeah, क्योंकि I think sometimes it's very sad. Sometimes like to see someone lose their faculties, या उनकी जो mind था जो इतना sharp था वो अब नहीं है, और they start repeating things, you know, or and then you are like, oh my god, I mean she was so intelligent or he was so intelligent, और आज you know she cannot remember कि ये कहाँ खाया, क्या खाया दोपहर में, सुबह क्या. So they start losing those kind of things. Or you just have to remind them, you have to be patient. बहुत patience चाहिए. Or I think that's the most like दुख देने वाली, you know, चीज़, to see your parents like, because you have always idolized them for being like the smartest, for being the this, for doing everything, and today you see them not having that kind of faculty anymore. तो वो चीज़ बहुत, it's very hard to see your parents. does it change your own perspective on your own life seeing that? Well, I mean, when you see your parents and you see them and you think of your own mortality, obviously, you know, you think about that too. और ऐसे लगता है my mom's going through this, will I be going through this as well? तो ये सब चीज़ें तो of course you think about it. तो इसलिए मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या वो अपने मौत के बारे में सोचते हैं या नहीं. I think it's an important life question. आप सोचते हैं कि नहीं अपने हाँ, मौत के बहुत बारे ज़्यादा. में? Yeah. बहुत ज़्यादा. In a almost in a romantic way, but not in a morbid way. मतलब ऐसा नहीं है कि डेथ से प्यार है, बट आई थिंक एटलीस्ट भारतीय कल्चर में ना, इफ़ यू रियली स्टडी द शास्त्रस, इट सेज दैट जस्ट बी पीसफुल अबाउट डेथ एंड वर्क टुवर्ड्स बीइंग पीसफुल. एक मंक आए थे शो पर, उन्होंने बहुत सही बात कही जो मेरे साथ रह गई. उन्होंने कहा कि डेथ इज़ द एग्ज़ाम एंड लाइफ इज़ योर प्रेपरेशन टाइम. तो दैट्स अ वेरी नाइस पीसफुल way of looking at death. But I spoke to an actor who's roughly like, 30 years older than me, 25, 30 years older than me. और उन्हें बात ही नहीं करनी थी इसके बारे में. And then on that podcast we debated for 20 minutes. But I guess everyone has their own pace of understanding this problem. But ये बहुत ज़रूरी चीज़ है to understand mortality. I would love to hear your opinion on it. Like, or if you think I'm just thinking too deep. Or debate, that's fine. No, I think it's an eventuality. Everybody has to go through it, right? Or I don't think about it so much, you know. It has to happen, it'll happen. It'll happen whenever it has to happen. And that's something beyond your control. You cannot control that. You have, first of all, no idea. You have no power over it, right? आपको वो तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका पावर भी नहीं है. It's it will happen when it has to happen. So why think so much about it? You know. Would you ever use mortality and death as a source to learn darkness for something like Mrs. Deshpande, to channelize those emotions there? What do you mean by that? हमने मिसेस देशपांडे के डार्कनेस के बारे में बात की. आपके मुताबिक दुनिया में क्या डार्क है? I think badness in a person, like evil, you know. And your job is to stay away from it. Protect yourself and stay away from it. Not for Deshpande. वहाँ चैनलाइज करना है. मुझे थोड़ा भी डर लग रहा है. क्यों? आप क्यों डर रहे हैं? आपकी एनर्जी बहुत. आपने कभी देखा है किसी की? क्या देखा है? किसी की आंखों से रोशनी जाते हुए देखा है? कभी देखा है कि आदमी डेस्परेशन में कैसे छटपटाता है एंड में? देखा है कभी आपने? नहीं मैम. जब वो आखिरी सांस लेता है तो उसकी आंखों में क्या एक्सप्रेशन होता है, आपने कभी देखा है क्या? नहीं.
सोचा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि माधुरी दीक्षित कहाँ गई. आप सडन ये टॉपिक में चले गए, मौत वौत बोला. मैंने बोला हे भगवान, ये कहाँ लेके जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन को. That is skill of acting. Kind of scared right now. नहीं, ये तो देशपांडे कह रही थी, मिसेस हाँ. देशपांडे. उनका जो आई थिंक, बट शी इज़ नॉट ऑल इवल, आई कैन टेल यू दैट. हर उनकी जो हिस्ट्री है या the way she thinks is not completely evil. She's not an evil person. It's layered. It's layered. It's much layered. It's all her experiences, her life experiences, whatever she's gone through. And I think उनकी जो calmness है, उनकी जो मतलब अंदर इतना शोर है लेकिन ऊपर से she is very calm. Dubious भी है थोड़ी. She's not trustworthy. She's working with the police, but you can never trust her क्योंकि उसकी अपनी कुछ thoughts चल रहे होते हैं उनके अपने ही, और she has her own angle on everything. So even when the police is working with her, they're doing it because वो desperate हैं कि कुछ ऐसा बुरा हो रहा है and they need her, you know. तो उसकी वजह से वो है, नहीं तो उसका कह नहीं सकते कभी what she's going to do when and what she can. She's capable of a lot more. I feel like you So that's enjoyed it. yourself a lot playing this character. You had a lot of fun. Because you know it's always been like, oh, goody goody, so sweet, you know, those kind of characters that I've played so far. And I thought this has so much in her. Like it's an onion, you know, you peel and you peel layers and you peel layers. Or it's very well written, and Nagesh of course is a fantastic director. I'm working with him for the first time. और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत ही इज़ वेरी ट्रू टू द स्क्रिप्ट. कहीं भी ऐसे वैसे नहीं है. आई नो, और मैंने देखी है उनकी फिल्में, वो बहुत फोकस्ड रहते हैं ऑन द कैरेक्टर्स और हिलने नहीं देते उस कैरेक्टर को, यू नो, ज़रा भी. एंड वी नीडेड दैट प्रिसिजन फॉर दिस स्क्रिप्ट. Or that's why I said yes, because Applause is also producing it. I mean, they're also very good producers. Nagesh is a fantastic director, and the script is so different that I needed these kind of people to back it, you know, when I'm there in the film. So let's see. We'll see. I hope अभी कोई ऐसा एक रील बनाए जहाँ मिसेस देशपांडे की एक वीडियो रखे और दूसरे में हम आपके हैं कौन. Same person, range. That should be the title. For an actor, it's fun to play different characters क्योंकि you have to you know feel versatile, you know. Versatile. Yeah, I feel versatile. You can't play the same character again and again and again, you know. You have to try different things, and it's like how you go for a buffet and you're trying different things. इसकी टेस्ट ऐसी है, उसका वैसा है. So वैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कोई ऐसा है कैरेक्टर, कोई वैसा है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, you know. Who were you during हम आपके हैं कौन days? Who was I? I was me. Like who was the person behind Madhuri Dixit? I was just playing myself, I guess, in that role. That Nisha was very close to who I am. That person is very close to who I am. I love families. I love bringing people together, you know, and I love peace in a family, you know. I'm the peacemaker kind of in a family. So I am that character. जब आप और सलमान खान अब मिलते हो, अब दोनों हम आपके हैं कौन के बारे में बात करते हो? एक तो हम इतना मिलते नहीं हैं और जब मिलते हैं तो we don't talk about the movies, we talk about hey how are you doing, क्या हो रहा है, you know, other चीज़ें. No nostalgia about. Nostalgia तो मतलब जब मिलते हैं शायद शो पे वगैरह मिलते हैं तो वो तो करवा ही देते हैं nostalgia. They want to do that गुलेल thing, they want to do all that, so they get greedy, all the show people. तो हम लोग कुछ ना कुछ तो हम आपके हैं कौन के elements तो आ ही जाते हैं उसमें. वो सेट के memories ताज़े हैं अभी भी. Oh yeah, I mean it was so much fun being on that set. क्योंकि हम वाकई एक फैमिली की तरह हो गए थे. और जब आई रिमेंबर लास्ट डे था और उन्होंने मतलब पैकअप अनाउंस करने से पहले उन्होंने गाना बजाया, तुमसे जुदा होकर
मुझे दूर जाना है पल भर की जो, हम सब रोने लगे. Everybody was crying on the sets. Because really we had become like a family. Because 12 जन एक साथ 10, 15 days हम लोग साथ में रहते थे. तो we had become like, you know, attached to each other, and we had become caring about each other. We were like interested in what's happening in each other's lives and everything. तो जब बिछड़े तो हम लोग पता था कि अब कौन से सेट पे मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे. So we all were like very, very sad. यंग सलमान खान बदमाश थे क्या ऑन सेट? He was very naughty, you can say. Not in a negative way, but in a very sweet way. क्यूट. Yeah, cute way. He was, मतलब उन्हें रोज़ डांट पड़ती थी फ्रॉम सूरज बड़जात्या. सलमान भाई प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, यू नो. और डांट मतलब सूरज बड़जात्या की डांट क्या हो सकती है उनकी. बहुत स्वीटली बोलते थे उसको कि सलमान भाई अभी मैं गुस्सा हो जाऊँगा, आप प्लीज़ आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग. तो बट येस, बट दैट एडेड टू द होल, यू नो, चार्म ऑफ हम आपके हैं कौन. उनकी एक्टिंग में भी वो क्यूट बदमाशी दिख जाती है. हाँ, आंखों इन में. प्रेम फेस. आई थिंक उस क्यूट बदमाशी की वजह से उनका पूरा करियर आगे गया. Yeah, Like he grew, that's what it people has helped love. him. It has helped him. Hmm. और इसलिए चुलबुल पांडे became so popular. One of his characters. It's like a चुलबुल वैसे ही है. वैसे एक और बहुत आइकॉनिक मूवी है. इट्स अ मूवी you've done. I think it's called हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे हैं सनम. Yes. जहाँ शाहरुख खान है, सलमान खान है, माधुरी दीक्षित है. Yes. टू आइकॉनिक. और सलमान खान शाहरुख खान की एक फाइट होती है. वो सीन बहुत वायरल गई एल्गोरिदम्स पर. Oh yeah, I mean it's a very cute script. Script भी बहुत cute था, और of course they casting भी बिल्कुल सही casting हुई थी उसकी. तो it was a very cute, और director भी बहुत अच्छे थे उसके, साउथ के director थे. And there's so many ad libs that even Shahrukh and Salman have done in that movie. It's amazing. There was this phase of your life where you were in the US, very away from Mumbai. Yeah. आपकी लाइफ कैसी थी तब? Amazing. Peaceful. Amazing. I had my kids, and I was spending every moment with them, living my dream basically, looking after them, taking them to the park, playing with them, झूले पे बैठे हैं, you know, all those kind of things. तो बहुत मज़ा आया. How come doctor and you decided to come back at some point? Well, a lot of things happened. My parents were with me. They were living with me. और all my siblings are living there. They are all in the US. सब लोग वहीं पे हैं. Even Ram's family, उनकी भी family वहीं पे है. तो मेरे parents getting older, they wanted to come back, you know, to India. लेकिन all my career and my life, they were with me, always with me. तो मैं नहीं चाहती थी उन्हें अकेला छोड़ने के लिए यहाँ पे, because there's not much family around in Mumbai. तो वो एक चीज़ थी. सेकेंडली माई वर्क वॉज हियर, तो मैं यहाँ आ रही थी काम करके, फिर आई यूज्ड टू गो बैक. दैट वॉज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट बिकॉज डिस्टेंस बहुत है ना US और यहाँ पे. और फिर राम वॉज ऑल्सो फीलिंग दैट, यू नो, जब आई थिंक यू हैव डन अ पॉडकास्ट विद हिम ऑल्सो टू दिस इफेक्ट कि जब भी पेशेंट्स आते हैं ना, दे इन अ डायर स्टेट जब उनके पास आते हैं, because they have to be operated on, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है उनकी, he has to operate on them. He says, why can't I catch them earlier on? मतलब ये सब होने से पहले अगर मैं पेशेंट्स को एडवाइस कर सकूं, तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर थिंग देन देम गेटिंग इनटू ट्रबल एंड देन कमिंग टू मी टू गेट ऑपरेटेड. So he wanted to develop something in technology, using technology, smart services, and AI and everything, and create a system to make people healthy, you know, look after their wellness. And so that's what he wanted to do too. तो हमने सोचा maybe it's a calling where, you know, everything is coming together, and maybe if we move to India, then we can, you know, start. मेरा काम है ही यहाँ पे. And he also wanted a change, and so we thought it was a great then point for me to move here, for us, all of us to move here together. को भारत की याद आती थी? हाँ, of course I missed India there, क्योंकि मेरे सब friends यहाँ थी. All my friends were here.
some of my family is here. और तो yes, I used to miss India. खाने की याद आती थी? खाने की याद आती थी. I used to try to make stuff there also. वहाँ पे भी खाना बनाती थी मैं Are you घर पे a good वगैरह. cook? I am an okay cook. I'm Okay. not bad, but you know, I started very late. तो when I was working, I never got a chance to get into the kitchen. I think ज़्यादातर मैंने खाना बनाना मेरे मैरिज के बाद ही सीखा. From my husband. तो अब बेस्ट क्या? वो बेटर कुक है मेरे से. अब He's बेस्ट very क्या very बना good तो? cook. I can make a good kung pao chicken. Oh, wow. And I can make a good Indian बोलो तो साबूदाना खिचड़ी is Wow. good, and I can make पोहा. ये वाव बोल रहे हैं वहाँ से. साबूदाना खिचड़ी और I can make different things. I can make sabzi wabzi. It's few things that my mom taught me. I can make those. और आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश महाराष्ट्रियन बोलो तो मुझे मोदक बहुत पसंद है. मैं उकड़ी से मोदक. Okay, And I learned to nice. make it also. So I'm self-sufficient. I can make my whole modaks and eat them. कोकोनट जैगरी, Yes, राइस coconut jaggery, फ्लावर, rice flour. फिर घी ऊपर से. मतलब मुझे लगता है गणपति जी जब आते हैं ना, that's the best time in my life. Because every day we eat modaks then. गणेश चतुर्थी टेस्ट लाइक द मोदक, Connect, yes. राइट? Absolutely. उनका फेवरेट था. आपकी फेवरेट डिश है मोदक. और सेवरी डिशेस में? सेवरी में then I like साबूदाना खिचड़ी. I love it. पीनट डाल के. Peanuts डाल के उसमें. ओके, It's amazing. दैट्स अल्टीमेट कंफर्ट फूड. Ultimate. और वरण भात. I love वरण भात. वरण भात, तूप and little bit of नींबू. यहाँ ना ये कुछ It's चाइल्डहुड. my comfort food. हाँ, ये चाइल्डहुड वाइब है. Am I right? If I am sick, if I'm not feeling well, that is my go-to. वरण भात. जो लोग महाराष्ट्र से नहीं है उनको वरण भात के बारे में समझाइए कि होता क्या है. वरण भात कुछ नहीं, दाल है, मूंग की दाल है और सब्जी है. सब्जी ये बोल रही हूँ, राइस है और उसमें कुछ नहीं डलता है, मसाला नहीं, कुछ नहीं. We just boil it basically, cook it, और राइस के ऊपर little घी, थोड़ा सा नमक और नींबू. And it's amazing. Would that be your last meal if you had a choice? Well, I don't know. जब last meal मतलब पता नहीं कब क्या होने वाला है. लेकिन if I know I'm going to like go, then maybe. it वरण could be भात my- and मोदक. Okay. I have new gifts planned for the next time. ये सब नहीं लाना. नहीं, let's see. Okay. माधुरी दीक्षित, thank you from the bottom of my heart. ऐसा लग रहा है कि मैं amongst many other kids आपके पीछे रेंज में डांस कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है. That's a दिल तो पागल है reference. Oh yeah, चक दुम दुम. Chak dum. That's what's going on, man. Just thank you. This was so nice. I'm so grateful to just have a chat with you. The podcast, cameras, mics are highly, highly secondary. More so for some conversations. This is one of them. For me, I did this for me and all the women watching this particular episode. So Thank you. Thank you. Thank you for having me on your podcast. You represent a modern, strong Indian woman. And I think you've set an example for multiple generations. I would encourage you to do more podcasts generally, क्योंकि जो आपकी internal energy है वो दुनिया के सामने निकल कर आनी चाहिए. I think there's too much to learn from you and we've just scratched the surface. So Thank you. just thank you, ma'am. Thank you No, for no, everything. my pleasure. Thank you so much.